जरा देखें प्यारे, क्या हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी एक खुदा का तसव्वुर दिया गया है। मेरे हाथ में किताब रामायण है, मैंने ये डेस भी लगाया है, जिन्हें देखना हो वो आकर देख सकता है। हाँ जरा देखें, ये किताब रामायण है, रामायण का पेज नंबर 71 है और बालकांड है रामायण का। इस किताब के पेज नंबर 71 पर ये देखें साफ लिखा है खुदा का तसव्वुर क्या है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिरथे नाना आनन रगत शकल रस भोगी बिन बाड़ी भगता बल जोगी। कहा खुदा कैसे है। इसी किताब का मुकम्मल तौर पे उस मंत्र का खुलासा ये मेरे हाथ में किताब रामचरितमानस है। रामचरितमानस के बालकांड यानी उसका तर्जमा जो लिखा गया है, उसका मफहूम लिखा गया है, वही मंत्र है। जरा देखा इसमें मैंने डेस लगाया है, इसमें लिखा गया बिन पद चली सुने बिन गाना। कहा लोगों वो मालिक एक है और वो हम सब का पैदा करने वाला, उसका तसव्वुर ये है वो बिन पद चली सुने बिन गाना। वो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है। सुने बिन काना जो सुनता है लेकिन हमारी तरह कान नहीं है। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, लेकिन जो खुदा आंखों से पाक है, जिस्म से पाक है, लेकिन देखता है तो देखने का आलम ये है कि काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी चलती है तो वो खुदा देख लेता है। हाँ कहा बिन पद चले सुने बिन काना। अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, देखता है हमारे तरह आंख नहीं है, सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा लोगों जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही सबका खुदाए पाक है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर से सुनना लोगो। कहा लोगो वो अल्लाह एक है, लेकिन वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। मेरे पास हवाले बहुत सारे मौजूद हैं, याद रखिएगा लोगो। मेरे पास बहुत सारी किताबें, मेरे पास ये उपनिषद की श्वेताश्वर मौजूद है, इसमें भी लिखा गया है कि अल्लाह एक है। इंशाअल्लाह आपके इलाके में मैं आऊँगा। मैं आमतौर पे इस वक्त ये मंत्र वगैरह नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि ऐसे वक्त में पढ़ के जो हमारे बिरादर वतन होते गए, जो और लोग भी हमारे यहाँ सुनने आते गए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आते गए, हम भी यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देकर भेजते गए। गौर से सुनना लोगो। लेकिन कहा लोगो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे, वो अल्लाह के महबूब कैसे होंगे। आप आइएगा इंशाअल्लाह 10 तारीख को आपके यहाँ से 10-12 किलोमीटर, मुझे जगह का नाम याद रखी, मोइनुद्दीन कादरी आएगा। 10 मार्च को इंशाअल्लाह मुकम्मल तकरीर आपके यहाँ अतला बस्ती इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताएगा वहाँ, और इसी पे मेरा खिताब होगा और पहले तकरीर होगी। लेकिन मेरी बातें फैल ना जाए इसलिए मैं अपनी बातों को समेटना चाहूँगा। कहा के लोगों हुजूर ने क्या फरमाया, कहा के लोगों मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। कहा सुनना चाहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे होंगे। कहा मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे होंगे शरणय ग्रूनि मगा सुख सागर अत्याचार मागा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर ना शिरायम प्रम बैना शब गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। ऊंचा बोला कितने लोग, और ऊंचा बोला कितने लोग। 4 लोग हैं। अल्लाह हुस्मत। अच्छा बता दूं क्या, बता दूं वो 4 लोग कौन हैं।
जरा सुनना, एक हदीस पाक सुन लो, उसी के ज़िम्न में मैं ये बातें बताकर रुखसत हो जाऊंगा। सुनना, और बड़ी लंबी हदीस पाक है, अगर सुनने का जिगर रखते हैं यकीनन पूरा मजमा मर्द हजरात दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और इस नीयत से बोले कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा अकीदा है जमीनो जमा, ऊंचा बोले जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, और बने दो जहां। हम आए यहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए। दुनिया में 4 लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। माँ बहनों सुनो तकरीर, आप भी सुनकर जाएं। इतनी रात को आप बैठे गए, यकीनन इसी वजह से बैठे गए। इतनी रात पे कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठता है, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा की मर्जी होती है तब कोई बैठता है। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है, अपनी मर्जी से कोई नहीं ऐसी महफिल में आ सकता है, वही आता है जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाते हैं। सुनो, आका फरमाते हैं बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? और दोस्त समझते हैं ना, बंधु क्या बोलते हैं आप लोग? बंधु, अच्छा बंधु। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले कितने दोस्त? 3 दोस्त थे बनी इसराइल में। याद रखिएगा, आपकी आवाज जब डाउन होगी मेरी तकरीर खत्म। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं 3 दोस्त थे बनी इसराइल में, तीनों कहीं सफर कर रहे थे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अभी बस का दौर है, अभी ट्रेन का दौर है, हवाई जहाज का दौर है। जो पैसे वाले होते हैं वो फ्लाइट से सफर करते हैं, उससे कम किसी के पास पैसे हैं 4 व्हीलर से चलता है, कोई ट्रेन से चलता है, कोई बस से सफर करता है। लेकिन उतने दिनों पहले आका फरमाते हैं बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, तीनों पैदल सफर कर रहे थे। पहले के जमाने में जिनके पास पैसे होते थे वो ऊंट या घोड़े पर सफर करते थे, और अगर पैसे ना हो तो फिर वो पैदल सफर करते थे। सुनो सुनो सुनो, आका फरमाते हैं तीनों दोस्त जाते 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 शाम का वक्त हो गया, और वो जंगल बिल्कुल मुकम्मल खूंखार जंगल है। तीनों दोस्त ने एक मशवरा किया, ऐसा करो, मेरी तरफ देखें, तीनों ने मशवरा किया। आका फरमाते गए, कहा कि ऐसा करो, अगर कोई सेफ्टी जगह वाली जगह है, कोई सेफ जगह है, उस जगह को तलाश कर लो और जाकर वहां रात गुजारते गए। जब रात गुजर जाएगी, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाएगी, तो फिर आगे का सफर तय करेंगे। अगर रात में सफर करोगे जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा। सुनना प्यारे, अब तीनों दोस्त तलाश करना शुरू करते हैं, जगह को तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझते हैं ना, वो अंदर जो खोखली जगह होती है। सुनना प्यारे, और याद करके जाना, सुबह जब उठेंगे ना ऐसा झूमेंगे, लगेगा कि हाँ हमें तकरीर याद हो गई है। सुने, एक गार नजर आया, तीनों दोस्त अंदर चले गए। आका फरमाते गए रात को तीनों दोस्त सोए। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का, और लुढ़कते लुढ़कते फिसलते फिसलते खिसकते खिसकते जिस गार के मुंह से अंदर गए थे पहाड़ के, वो गार के मुंह पे वो पत्थर आकर लग गया, और गार के मुंह को वो पत्थर बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। सुनो, जब बंद कर दिया ना, तीनों दोस्त सो रहे थे, सुबह को उठे, और याद रखना ये मेरी बोली नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। जमीन फट सकती है, आसमान का टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान नहीं बदल सकता है और गलत नहीं हो सकता है। क्यों? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। जरा झूम कर बोलिएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और सुन ले,
बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। ये मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों, जब रात को तीनों दोस्त सोए, सुबह उठे, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब। सुन रहे हैं आप लोग? दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, रास्ता मिलने का नाम नहीं ले रहा। मोबाइल का भी दौर नहीं था कि फोन कर देता, किरान लेकर आओ, बुलडोजर लेकर आओ, हम लोगों को यहाँ से निकालो। सुनना प्यारे, आका फरमाते गए, अब तीनों दोस्त थक हार कर अंदर बैठ गए। अब तीनों ने सोचा, लोगों याद रखना, नेकियां किया करो, बुराइयां छोड़ दो। जलसा करवाने का मतलब होता है बुराई करना छोड़ दो। आज जो सैलाब की शक्ल में अल्लाह का अजाब आता है, आज जो जमीन हिलती है, आज जो जलजले आते गए, हमारी फसलें तबाह हो जाती है, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाती है, याद रखना ये किसी और की वजह से नहीं, हम जो बुराई करते गए, बुराई की वजह से अल्लाह मुसीबत में गिरफ्तार फरमाता है। आका ने फरमाया गए लोगों, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां करना शुरू कर दो, क्योंकि जहां बुराई मुसीबत में डाल देती है, वहां नेकी उस मुसीबत को टाल देती है। लोगों, एक एक नेकी याद करके जाना। अल्लाह की कसम कहता हूं, किसी मुसीबत में जब कोई काम नहीं आएगा ना, तो फिर यही छोटी छोटी नेकियां तुम्हारे लिए काम आएगी। सुने, कितने दोस्त थे? भूल गए क्या आप लोग? ऊंचा बोले, कितने? 3 दोस्त थे। कहां फंस गए थे? अरे बोलिए ना भाई। माँ बहनों, आप भी सुनो, बातें न करना, वरना तो तकरीर इधर से उधर आपकी चली जाएगी, समझ में नहीं आएगी। कितने दोस्त थे? माशाअल्लाह, ये देखकर लग रहा अभी शुरू हो रहा है जलसा। हाँ, आप सुनिए, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश कर देगा। सुनिए, कहां फंस गए थे? पहाड़ के अंदर, गुफा में। अल्लाह अल्लाह। सुनना, मोबाइल का दौर ना था, जब हाथ चारों तरफ मार के धक्के लगा लगा के थक गया, पत्थर जर्रा बराबर ना हिला। आका फरमाते गए, तीनों दोस्त थक हार कर बैठ गए। उन तीनों में से कहा, अरे सोचता क्या गए? सुनो सुनो, अगर कोई नेकी किएगो तो नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है, जब नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह उस दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा और पत्थर हटेगा। अल्लाह इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुनना प्यारे, अब तीनों दोस्त में से पहले ने कहा, बैठा हुआ था, कहा एक नेकी मुझे याद आई है। आहा, सुनना, एक नेकी मुझे याद आई है। कहा जल्दी दुआ मांग, जल्दी मांग ना, देखता क्या है। अल्लाह अल्लाह। अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया। सुनना प्यारे नौजवानों, तुम भी सुनना, उलमाए किराम आप भी दुआ फरमा दें। बूढ़ी औरतों अगर बैठी हो आप भी सुनना, लड़कियों तुम भी सुनना, नौजवानों बच्चे बूढ़ों सब सुनना। याद रखना, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथ को उठाया गए। माँ मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, पहले दोस्त ने हाथ को उठाया गए और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, तू तो दिलों के राज को जानता है। ए मौला, तू तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मौला, मैं बकरियां चराता हूँ, बकरियां चराता हूँ, रोजाना जंगल में बकरियां लेकर जाता हूँ, और मेरी आदत ये है शाम को जब बकरियां लेकर घर आता हूँ, बकरियों के दूध को निकालता हूँ और एक प्याला में, एक कटोरे में दूध लेता हूँ। मेरी बूढ़ी माँ एक बिस्तर पे पड़ी है, मेरी बूढ़ी माँ चल नहीं सकती है, सिर्फ बिस्तर पे उठ के बैठ सकती है। ए मौला, तू तो जानता है मैं अपने बच्चों को दूध पहले नहीं देता हूँ, मैं अपनी बीवी को पहले खाना खाने दूध नहीं देता हूँ, पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को देता हूँ। जब मेरी बूढ़ी माँ दूध पी लेती है, तब जाकर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पीने देता हूँ। अल्लाह अल्लाह। सुनना प्यारे, कहा मेरे मालिक
एक दिन ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। शाम के वक्त वापसी में ताखीर हो गई। रात के 10 बज गए। मैंने बकरी के दूध को निकाला, माँ के सिरागने के करीब कटोरे में दूध लेकर पहुंच गया, प्याला में दूध लेकर पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी, मेरी बीवी आ गई। मैं खड़ा रहा, 1 घंटा गुजरा, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। मेरी बीवी आ गई, मेरे कदमों को पकड़ ली। ए मौला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। अगर जलसा सजाने वाले नहीं सुनेंगे तो फिर हाँ, सुनो प्यारे, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा है पाक परवरदिगारे आलम, रात के 12-1 बज गए। मेरी माँ, मेरी बीवी आ गई और कहने लगी, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे सरताज, बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे हैं, मुझे भी बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बच्चे रो रहे हैं। माँ तो सो चुकी है, कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर ले, कम से कम बच्चों को तो दूध दे दे ताकि वो खाना खाकर सो जाए। कहा ए मेरे पाक परवरदिगारे आलम, ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, मेरी बीवी सो गई, मेरे बच्चे भूखे सो गए, लेकिन मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरे बच्चे और मेरी बीवी शिकम सैर होकर पेट भर कर सो जाए। अल्लाह अल्लाह। कहा मालिक, तू तो दिलों के हाल को जानता है, याद रखना लोगों, माँ की कद्र कर लो। कहा है मौला, मेरी माँ जब बेदार हो गई, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, तब मेरी माँ नींद से बेदार हुई। कहा मेरे मालिक, तू तो जानता है, मेरी माँ जब बेदार हुई ना, सुबह में नींद खुली, आँख खुली है, मेरी माँ उठकर बैठ गई, कहने लगी मेरे लाल, ओ मेरे बेटे, ओ मेरा लाल, ओ मेरा सोना, ये बता मेरा बेटा, मेरा बाबू, ये बता मेरा लाल, तू सोया नहीं है, कब से खड़ा है? माँ रात के 10 बजे से खड़ा हो। माँ कहने लगी बेटा, बच्चे खाना खाए या नहीं, बीवी खाना खाई या नहीं? ए माँ, तू भूखी सो रही थी, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रह जाए और मेरे बच्चे शिकम सैर होकर सो जाए, मेरी बीवी पेट भर के सो जाए, इसलिए मैं खड़ा हूँ, मैं रात भर खड़ा हूँ। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई है, तब आप नींद से बेदार हुई हैं, तब आपकी नींद खुली है। सुनना, माँ उठकर बैठ गई, अपने आंचल को उठाती है। ओ माँ के बेटो, याद रखना, आज तो लोग यहाँ मोइनुद्दीन के ऊपर, आज यहाँ तो माहौल नहीं है, उत्तर प्रदेश वगैरह में, हमारे इलाके में लोग हजारों लाखों उड़ाने लगते हैं। मैं कहता, ओ बेटो, जलसे में आने वालों, अगर माँ बाप घर में बूढ़े हैं, तेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं होते हैं, माँ अगर दवा मांगती है तो तू कहने लगता है सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊं क्या, मैं आपको कहां से दवा ला कर दूंगा। 1-2 बार तू माँ बाप को दवा देता है लाकर, यानी उसके बाद तेरे चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। ओ माँ के बेटो, याद रखना, अगर तेरी माँ नाराज है, अगर तेरा बाप नाराज है, जलसों में आने का कोई फायदा नहीं है, पीर साहब के कदम चूमने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, अगर माँ नाराज है तो ये पैसे लुटाना बाद में काम आएंगे। माँ को राजी कर लो, माँ अगर राजी रहेगी, गुंबदे खजरा के मकीन खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, माँ बाप राजी रहेंगे, अजमेर वाले ख्वाजा राजी हो जाएंगे, माँ बाप राजी रहेंगे, सरकार मुजाहिदे मिल्लत खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। हाँ, जब माँ उठी ना, हाथों को उठाती है। लोगों, माँ की दुआ में बड़ा असर है। हाँ, बाप की दुआ में बड़ा असर है। जानते हो, जो पीर साहब की दुआ, लोग आज पीर साहब के हाथ चूमते, चूमने चाहिए, मैं भी चूमता हूँ, मोहब्बत है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, माँ बाप को नाराज करके पीर की जूतियाँ उठाने वालों, अल्लाह की कसम, आप अपने पीर साहब से खुद पूछना, आप हुजूर हबीब मिल्लत दामत बरकातुहुमुल कुदसिया से जाकर पूछना, हुजूर मेरी माँ नाराज है, मेरा बाप नाराज है,
कि आपके कदमों में बैठने के लिए अल्लाह की कसम हजरत ठोकर पे उड़ा देंगे आपको। हाँ, याद रखना लोगों, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, उनको राजी कर लेना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगों। अब वो पहला दोस्त दुआ करता गए, ए पाक परवरदिगारे आलम। अब ये जब मेरी माँ इतना कहती है, मैंने कहा माँ मैं रात भर खड़ा हूँ। अब मेरी माँ अपने आंचल को दुआ के लिए उठाती है और दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा लाडला है, ये मेरा बेटा है, ए मौला ये मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है। लोगों, माँ के आंचल में बड़ा असर हुआ करता है। अगर माँ नाराज है, घर जाना, अपनी माँ के कदम से लिपट जाना और अपनी माँ से कहना, ए माँ हमें जमीन आपकी नहीं चाहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, ए माँ हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो खामोश नहीं रहना, माँ के बेटो खामोश नहीं रहना। पूरा मजमा पढ़ेंगे, चाहिए दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माँ को जिनको अपनी माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से पढ़ेंगे, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और ऊंची आवाज में, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। जरा स्टेज से लेकर वहां तक मिलकर पढ़ लें, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं? इजाजत है? हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, आजकल औरतें लोरियां गाती है। हाँ, हमारे इलाके में भी औरतें गाती है। एक एक लोरी गाती है, जब बच्चा नहीं सोएगा ना तो गोद में लेती है और गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते हैं आबा बाबू के मुंह घुटूस। ये हमारे आप लोग के इलाके में कुछ न कुछ तो होगा। हाँ, जिसको मैं नहीं जानता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ती होगी। मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम लोरियां नहीं गाना। लेकिन हजरत जानते हैं ये औरतें बिगड़ी हैं, ऐसे ही नहीं बिगड़ी है, बल्कि इन नौजवानों की वजह से बिगड़ी है। ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा हावड़ा, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, वहां से कमा करके 10,000 बचा कर लाएगा। जब स्टेशन खड़गपुर उतरेगा तो वहां जाएगा एक दुकान में, वहां से 30 इंची 40 इंची खरीद के लाएगा और घर की दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो जो इसकी बीवी पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो गाने गुनगुना रही है। अब वो जो झाड़ू लगाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, अब वो गाने गुनगुना रही है। अब वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, दरवाजा बंद करती है, गाने सुन रही है, दरवाजा खोलती है, गाने सुन रही है। पहले की माँ बहनें थी, ओ मेरी माँ और बहनों, याद करके जाना और गौर से सुनकर जाना। पहले की माँ बहनें थी जब ये ग्लोरियां नहीं गाती थी, गाने नहीं सुनती थी और ये ड्रामे नहीं देखती थी, ये सीरियल नहीं देखती थी, बल्कि झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, बच्चे को नहलाती थी, दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी, दुरूद पढ़ती थी। कोई पूछता था, ए माँ तो इतना दुरूद क्यों पढ़ती है, तो इतना कुरान क्यों पढ़ती है? माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त दुरूद पढ़ते हूँ, तो कुरान की तिलावत करती हूँ कि अगर मेरा बेटा जवान होगा और दुरूद को सुन सुन के मेरा दूध पिए
पिएगा मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर कोई नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रजवी जैसा खबीस हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की बात करेगा और मुस्तफा की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। ये पहले की माँ बहनें थी, सुनना प्यारे, लोरियां गाती थी, लेकिन उनकी लोरियों में भी बड़ा दर्द हुआ करता था। जरा हाथों को ठक्कर बोलो सुभान अल्लाह। बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं? पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं, बंद कर दूं? जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, भूल गए आप लोग? तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, और लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आ रही आपकी? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। मुफ्ती तबरेज साहब से आप हजरात ने एक अच्छा बयान समाअत किया। मोइनुद्दीन कादरी की ख्वाहिश होती है जिस जगह जाऊं दो चार बातें लोगों को बता दूं। आज की तकरीर में मैं चंद बातें आपको बताकर जाऊंगा, ताकि सुबह सवेरे अगर कोई पूछे तुमने रात भर जश्न सरकार मुजाहिदे मिल्लत में बैठकर गुजारा, बताओ आलिमों ने क्या बातें बताई, तुम सीख कर वहां से क्या आए। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा। पहली बात ये बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हसनैन के नाना फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, जरा पूरा मजमा बोले कितने लोग, ऊंचा बोले कितने लोग? 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। याद रखना लोगों, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, यानी बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को कांधे पे उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए लोगों, हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहें। अचानक मौत आजकल बढ़ गई है, रास्ता चलते चलते लोगों की मौत आ जाती है। अभी जमीरुद्दीन जमजम भाई अभी हमारे यहाँ हमारे चौक पे बिल्कुल स्टैंड पे 7 लोग घर से निकले और अहमदाबाद के लिए निकले रिज्क की तलाश में। जब 7 लोग 8 बजे रात को निकले, सबों से मिलकर 10 मिनट भी अभी गाड़ी न चली थी, आगे से एक बड़ा सा ट्रक आया, उसने ठोकर मारा, 7 लोगों को रौंद कर आगे चली गई वो गाड़ी। 7 लोगों की उसी जगह मौत हो गई। लोगों, अगर अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखा है तो यकीनन ऐसी रातों को नेकियों में गुजारें। लोग कहते हैं जलसों से क्या फायदा होता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ,
जहां 364 रातों का हिसाब होगा, 365 रातों का हिसाब होगा, उनमें से एक रात ये भी रखी जाएगी कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में यहाँ के लोग बैठे थे, एरंडा के लोग, यहाँ से कुर्बो जवार के आने वाले लोग बैठे थे। अगर इसी एक रात को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अल्लाह की कसम कहता हूँ आप कब्र में बाद में पहुँचेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा आपकी कब्र को पहले रोशन फरमा देंगे। हाँ, इसलिए कम से कम अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठा करें। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हाथों को उठा कर बोले कितने लोग। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बताने की कोशिश करेगा और माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, उनमें से एक आप भी हो जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम तकरीर सुनकर जाएं। मेरा यकीन कहता है मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मुझसे कहा गया वेद वगैरह पढ़िएगा, जिसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ, लेकिन मैंने माजरत चाही, फिर भी हुक्म हुआ नहीं पढ़िएगा। हमारे बिरादरे वतन बैठे गए, यकीनन हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों इस तरह मोहब्बत से आपस में हमारे यहाँ भी रहते गए, आपके यहाँ भी रहते गए, हम जानते गए। हम लोगों का नारा तो बस यही है कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन मौलाना यूनुस साहब और जमजम भाई अब्दुल समद साहब कमेटी के नौजवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। याद रखना लोगों, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफ़ा का जब कोई आशिक बनता है ना, तो फिर वो आला हजरत बनकर दुनिया के सामने चमकता है। जब कोई मुस्तफ़ा का आशिक बनता है ना, तो फिर वो मुजाहिदे मिल्लत बनकर पूरी दुनिया में चमकता है। हाँ, वरना मैं गारंटी से कहता हूँ हजरत, ये छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं बैठे, वो देखा 10 साल का एक बच्चा है, अल्लाह समझ, किसने इसको बताया है कि जाओ 10 ये रात के 2 बजे भी अभी उसी तरह मौलाना का चेहरा देख रहा है। मैं कहता हूं किसने बताया है इन बच्चों को। कल अगर इसी जगह ऐलान हो कि उस जगह बिरयानी की देग रखी जाएगी और इसी खेत में, इसी मिट्टी पे, इसी जमीन पे कल रात के 12 बजे बिरयानी बटेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई माँ अपने लाल को नहीं भेजेगी बिरयानी के चक्कर में। वो कहेगी मेरा लाल तू अगर 12 बजे रात तक जगा रहेगा इस ठंड में, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन लोगों, आज उनकी माँ ने इसको दूल्हे की तरह सजाकर 10 साल के बच्चे को भेजा है। एक जवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को इस जलसे में भेजा है। एक माँ ने अपनी बेटी को भेजा है, एक बेटी अपने माँ को भेजी है। सिर्फ किस लिए? वो जानते हैं मेरा बच्चा अगर जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हाँ, आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। यही बच्चे जब बचपने में मुस्तफ़ा का जिक्र सुनेंगे, मुस्तफ़ा का इश्क जब सीने में रोशन होगा, आशिक कैसा होता है जरा सुनना। एक बात सुन ले, फिर इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, गौर से सुनिएगा। आशिक कैसा होता है? मदीने की सरजमीन है, 10 साल का एक बच्चा है, जरा सुनना प्यारे। सरकार का गुंबदे खजरा सामने है, वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा है। सरकार की बारगाह में हाथ बांध कर वो 10 साल का बच्चा यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना की सरजमीन है, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, बड़ी ज्यादा भूख लगी है। या रसूल अल्लाह कुछ खाने का अगर इंतजाम हो जाता ताकि ये मेरी भूख मिट जाती। जरा कुर्बान जाना एरंडा के मुसलमानों, गौर से सुनना। वो 10 साल का बच्चा गुंबदे खजरा की छांव में
में खड़ा गए, सरकार का रोजा सामने गए, हाथ बांध कर खड़ा गए। जब उस 10 साल के बच्चे ने इतना अर्ज किया गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन का मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो मेरे यहाँ कमरे पे चलो। मौलाना ने बच्चे की उंगली को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, जहाँ कमरा लिया था मौलाना ने कमरे पर ले जाता गए। मौलाना दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बूटियां रख दी गई। मौलाना कहने लगे, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा और सालन में भिगोया। वो 10 साल का बच्चा हमारे बच्चों की तरह नहीं गए, बल्कि मुस्तफा से इश्क करने वाला गए, मुस्तफा से प्यार करने वाला गए, मुस्तफा पे अपनी जान निछावर करने वाला गए। गौर से सुनना लोगों, और एरेंगा के सुन्नी मुसलमानों और कुर्बो जवार से आने वालों, जब बच्चे ने रोटी को तोड़ा और रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया, मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरी उम्र अभी 10 साल की है, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा होगा। जब इतना कहना था, कुर्बान जाओ लोगों, वो 10 साल का बच्चा जो रोटी का टुकड़ा सालन में भिगोकर अभी अपने मुंह के करीब लाया था, वो प्लेट पर वापस रख दिया, ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े, बाबू मुझसे कौन सी भूल हो गई, तूने खाना बंद कर दिया, इस रोटी के टुकड़े को तुमने दोबारा प्लेट में क्यों रख दिया। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ दुनिया में होती गए, बाप तो उनका तलाश करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए, भाई उनको ढूंढता गए जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता गए। मौलाना न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा गए। ए मौलाना जमीन पर या तो मेरे लिए अल्लाह का सहारा गए, या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ट्रेवल बढ़ा देना, ट्रेवल बढ़ाओ, ट्रेवल बस बढ़ा दो, माइक अच्छा बज रहा है। जरा गौर से सुनना प्यारे। अब मौलाना कहने लगे, बाबू ये बताओ, जब तेरी माँ दुनिया में नहीं गए, तेरा बाप दुनिया में नहीं गए, तो ए बाबू ये बताओ, तुम मदीने में क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। गौर से सुनना लोगों, इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, लोग मुझे सैयदजादा कहते गए, मैं नबी के खानदान से हूँ। इतना जब कहना था, वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो मेरे गांव चलो, जब तेरा कोई नहीं गए, मेरा घर जाओगे, मेरे गांव जाओगे, मेरा शहर जाओगे। कहा मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा क्या होगा, कहा के बाबू लोग आले रसूल की मेरे यहाँ बड़ी कदर करते गए, लोग नबी के शहजादों को अपने कांधे पर बैठाते गए, लोग तुम्हें अच्छा खाना देंगे। जब हमारे गांव वाले ये सुनेंगे ये नबी के खानदान से गए, तो फिर तुम्हारी बड़ी कदर करेंगे, लोग तुम्हें अच्छा मकान देंगे, पहनने को नए नए कपड़े देंगे, चलने को अच्छी गाड़ी देंगे। जब इतना कहा था, वो बच्चा कहने लगा, मौलाना ये तो सही बात है, मैंने आपकी बातें समझ ली गए, एक बात का मेरी जवाब दिया जाए। कहा बाबू बोलो क्या बात है, कहा के मेरी बात ये गए, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा खाने को। लेकिन ए मौलाना, अब बच्चा ने मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, बाहर
लाया गया, गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया गया और वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ लिबास मिलेगा, आपके यहाँ खाना मिलेगा, लेकिन एक बात बताएं, क्या मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अब मौलाना बोल पड़े, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना बात तो यही है, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम कपड़े के बगैर, हम जमीन के बगैर, हम बंगला और गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन हम तो नबी से इश्क करने वाले गए, हम तो नबी से प्यार करने वाले गए, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले गए, हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह लोगों, ये मुस्तफ़ा का आशिक होता है।